दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज और मैं हूं आपका दोस्त आरजे अभिनंदन। दोस्तों, कोरोना महामारी ने न सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरे विश्व में कोहराम मचा रखा है। हालांकि अपने देश भारत की बात करें तो दूसरी लहर ने कुछ ज्यादा ही कहर मचा रखा है और इस कहर की लपेटें अब भारत के छोटे छोटे गाँव और कस्बों तक जा पहुँची है और सारण भी इससे अछूता नहीं रहा है। अपने शहर छपरा की बात करें तो लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती दिख रही है। इसी बीच एक अच्छी खबर ये है कि कुछ युवा साथी लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं, जिसमें सोशल मीडिया अहम भूमिका निभा रहा है, फिर चाहे व्हाट्सएप हो या फिर फेसबुक। इसी बीच हमारी बात कुछ युवाओं से हुई जिन्होंने कोरोना की इस दूसरी लहर में लोगों तक मदद पहुंचाई है। टीम के सदस्य आरजे रजत ने इन युवाओं से खास बातचीत की और जाना कैसे इस महामारी में वो लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कोरोना हेल्प ग्रुप इंडिया के कुछ सदस्यों से की हुई ये खास बातचीत। नमस्कार, मैं रेडियो मयूर से आरजे रजत बोल रहा हूँ। कैसे हैं नीतीश जी? बढ़िया है रजत जी, आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। हालांकि स्थिति जो है, माहौल जो है वो तो बढ़िया बिल्कुल नहीं है हमारे शहर की, लेकिन आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं जो लोग हमें इस वक्त अभी सुन रहे हैं। मेरा नाम नीतीश है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र हूँ। चूंकि मेरा घर होम टाउन छपरा है, छपरा में कोप्पा, तो मैं वहाँ से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। लास्ट ईयर है। कोरोना के कारण परीक्षाएं मेरी पेंडिंग में है, हो नहीं पा रही हैं थर्ड ईयर वाली, तो इसी कारण हमें घर आना पड़ा। अब बहुत सारे हमारे साथी पॉजिटिव हो गए थे, इसका एक भी कारण ये भी था क्योंकि हम लोग अगर बीमारी ऐसी है कि हम एक दूसरे के टच में आते हैं तो संक्रमित हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, संक्रमित। हम चले आए घर और उस घर आने के बाद चूंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, सरकार भी हर मोर्चे पे फेल हो रही थी, चाहे किसी भी सिस्टम में हो, तो हमने देखा कि बहुत लोग निरुत्पल भाई लोग, मतलब बड़े बड़े जितने भी लोग थे, वे फेसबुक के माध्यम से, चूंकि उन लोग का रीचमेंट बहुत ज्यादा है, मदद कर रहे थे। तो हम लोग ने सोचा कि हम भी कुछ कर सकते हैं इस पेंडेमिक में। अच्छा। तो हम थे, आशुतोष थे, अनुज थे। पहले इन तीन लोगों ने राय किया कि एक ग्रुप बनाया जाए। फिर चूंकि दिमाग में मेरे ही आया था तो हमने अनुज को बोला ग्रुप बनाओ तुम। मेरा छोटा भाई अनुज वहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सेकंड ईयर में है, तो मैंने उसे ग्रुप बनवाया। उसके बाद हमने कुछ लोगों को जोड़ा, क्योंकि सीरियस वो भी नहीं था, अब जो हम भी सीरियस नहीं था। हम सोचे कहाँ तक जाएगा, क्या होगा, क्या ही होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं फोन के माध्यम से। लेकिन जब हम लोग ने ग्रुप बनाया उसके बाद लगातार लोग जुड़ते चले गए। एक्टिव केस अभी जो लग रहा है पूरे भारत में, हमको लग रहा है कि सबसे ज्यादा इसी ग्रुप से लगभग सॉल्व हुए हैं। उसके बाद आप भी जुड़े, राशिद भाई जुड़े, अभय जी जुड़े, इन लोग का साथ में अभिषेक प्रीतम जुड़े, निरंजन पाठक जुड़े आरा से, और भी बहुत सारे लोग आरा से काम कर रहे हैं। गौरव मिश्रा जी हैं गोरखपुर से, आकृति जी हैं गोरखपुर से, उसके लखनऊ से भी बहुत लोग हैं, प्रदीप जी हैं इलाहाबाद से, और भी इलाहाबाद के बहुत सारे साथी हैं। गोपालगंज से सीएम तिवारी बाबा हैं, धानु जी हैं, जो वहाँ अपने लेवल पे लगातार काम कर रहे हैं। सर, ये एक ऐसा आपने ग्रुप बनाया और ग्रुप के माध्यम से आप लोगों की समस्याएं सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आप देख लीजिए ना, कहीं किसी की कोई मदद करने वाला नहीं दिख रहा, ठीक है, कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा है। और आपने ये भी बोला कि सरकार भी इसमें सामने ठीक तरीके से मदद नहीं कर पा रही। एक बात बताते हैं हम, देखिए क्या है कि अब ये लोगों की मानसिकता पे डिपेंड करता है कि कौन क्या कर रहा है। बस हमने सोचा, हमने इस पे काम किया, अब और लोग क्या कर रहे हैं, इसीलिए हम, मेरा मेन मुख्य मंतव्य यही होता है फेसबुक पर डालने का, जो का डाटा आंकड़ा डालने का, कि लोग उससे मोटिवेटेड हों और लोग हमारे साथ आए और इस पे काम करें। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत काम नहीं है, ये पूरी मानवता, पूरे मानव जाति का काम है। तो अगर जितने लोग इसमें सहभागी होंगे और लोगों की ज्यादा मदद होगी, तो हमको लगता है कि लोगों को और जोड़ना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। सर, कितने केसेस अब तक सॉल्व कर चुका है आपका ग्रुप? लगभग हम लोग 10 दिनों से एक्टिवेट है। पिछले कुछ दिनों में हम लोग आंकड़ा तैयार नहीं करते थे, क्योंकि खुद लगता था कि हम क्या ही मतलब प्रस्तुत करेंगे। लेकिन कुछ साथियों से बात हुई और उन्होंने बताया कि नहीं, आंकड़ा एक डाटा डालिए रोज, ताकि लोग मोटिवेट हो कि नहीं, इस ग्रुप से इतना सॉल्व हो रहा है। तो हमने चालू किया। लगभग हम लोग को लगता है कि 500 प्लस केसेस अभी तक आ चुके होंगे, सॉल्व हो चुके होंगे। अरे वाह। कुछ केसेस में असफल भी हुए हैं, इसका मतलब क्या ही बताएं कि मतलब बहुत दुख हुआ।
सफलता असफलता तो वो बात की बात है, आपने क्योंकि एक प्रयास बात शुरू किया नीतीश यहाँ पे और यहाँ पे एक बात कोट करना चाहूंगा कि हम लोग साधन है, संसाधन नहीं। बिल्कुल। संसाधन सरकार के पास है और हम्म, हम लोग उसी संसाधन को, उसी सीमित संसाधन को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं बस। अरे वाह नीतीश जी, आपकी सोच जो है वो बहुत ही सराहनीय, आपने कदम उठाया और आपका सोच जो है वो बहुत ही असाधारण है, क्योंकि इस काल में कोई किसी का हेल्प मदद करता हुआ नहीं दिख रहा था और उसमें आपने एक ग्रुप बनाया, उसकी शुरुआत की और वो शुरुआत करके आपने 500 लोगों तक मदद पहुंचाया, उनकी मदद की। ये काबिले तारीफ है नीतीश, और मैं बिल्कुल आप तारीफ के काबिल हैं। लेकिन एक और मेरा सवाल है कि स्वास्थ्य विभाग या फिर किसी हॉस्पिटल, आपने बहुत सारे हॉस्पिटल में संपर्क किया होगा, फोन लाइन से ही बात की होगी, तो वहाँ का क्या रवैया रहा है? आपको लगा कि नहीं सब कुछ ठीक हो रहा है या कुछ? क्योंकि लोगों के मन में एक सवाल हमेशा से उभर के आ रहा है कि नहीं, हॉस्पिटल जो है उनके साथ ठीक नहीं कर रहा। आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ लापरवाही है हॉस्पिटल की? बिल्कुल बिल्कुल लापरवाही है। अगर फोन करने पे आपका फोन नहीं उठाते हैं और फोन उठाते भी है तो अभद्र व्यवहार करते हैं, बात सही ढंग से नहीं करते हैं। कम से कम देखिए क्या होता है कि अगर आप रोगी के पास, रोगी अगर किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर को देखते ही उसका मतलब 50% जो दुख होता है, जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो समझ रहा होता है कि मैं सेफ जोन में हूँ। तो ये हमारे रक्षक हैं और रक्षक ही भक्षक जब बन जाए, वो सही से बात नहीं करे तो एक दिमाग में, माइंड में डिमोटिवेशन होता है, जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है पूरे रोगी पे और उसके रोग पे। तो कहीं ना कहीं अगर ये कुछ कर नहीं पाते हैं तो अच्छा से बात कर ले तो हो सकता है कि भविष्य में मतलब कुछ अच्छा हो जाए। तो इनकी रवैया थोड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण रही है। ऐसे बहुत सारे ऐसे भी अस्पताल में बात किए हैं जहाँ लगातार अच्छे से बात किए, बेड भी मिल गया, ऑक्सीजन भी मिल गया, तो इन लोग का आंकड़ा लगभग मिलता जुलता रहा है कि मतलब कहीं अच्छे से व्यवहार किया गया, कहीं दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि अच्छे से व्यवहार नहीं किया। अच्छा, एक और बात, आपने बहुत लोगों का हेल्प किया सर। हेल्प करने के बाद कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जो आपको लगा होगा कि ये मेरे जिंदगी का लगता है कि सफल जिंदगी हो गई लोगों को हेल्प करके। कुछ ऐसा वाकया है तो बताइए, हमसे शेयर कीजिए। बिल्कुल बता रहे हैं कि मतलब चूंकि मेरा अकेले मैं अकेले इसमें नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम मेंशन कर देना चाहता हूँ बारी बारी से कि अभय जी हैं, छपरा से ब्लड फॉर सारण चलाते हैं, उनका अपना संगठन है। उसके बाद आशुतोष है, वो भी छात्र हैं, अनुज जी हैं, पप्पू भाई हैं जो छात्र हैं, पढ़ते हैं, अभिषेक प्रीतम भैया हैं मतलब जो हम लोग से सीनियर हैं। उसके बाद मुन्ना सर डीयू में प्रोफेसर है, वो भी हम लोग के साथ जुड़े हैं। अभिनव भैया मथुरा में SDM है, वो भी हम लोग के साथ जुड़े हैं। और भी ऐसे बहुत नाम जुड़े हैं जो कहीं ना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों का मदद कर रहे हैं। अब आपने पूछा कि मतलब कौन सा ऐसा वाक्या है? एक दो वाकया बताएं सर। एक वाक्या मतलब चूंकि हम मदद करने का मोटिव ये नहीं था कि हम अच्छा कर रहे हैं, मतलब इसे दिखाने का, इससे आत्मसंतुष्टि मिलती है। मतलब जब कोई व्यक्ति आपको मैसेज करता है कि बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी, आपके टीम के द्वारा हमें हेल्प मिला है, तो दिल में जो सुकून मिलता है ना, उसको हम शब्दों में परिभाषित नहीं कर सकते। बस मतलब यही हम लोग का मोटिव है कि सुकून के लिए काम कर रहे हैं, बस मानवता के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम मानव हैं, समाज में जी रहे हैं, तो दूसरे व्यक्ति का भी जीने का अधिकार है। अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो हम लोग किसके लिए जिएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत नेक सोच है। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनना चाहता हूँ आपसे कि कोई ऐसा स्टोरी रहा हो जो आपको लगा हो कि अरे ये मैंने बहुत ही अलग हेल्प किया या फिर बहुत ही अच्छा लगा। कोई ऐसा वाकया आपको याद आ रहा है तो बताएं, शेयर करें। अभी तो कोई खास याद नहीं आ रहा है। कल मतलब लगातार चूंकि केसेस लगातार आ रहे हैं, रोज मतलब बेस्ट बाय बेस्ट बनते जा रहे हैं। जैसे कल एक मामला हुआ आगरा का, जिसे अभिषेक प्रीतम भैया और सब लोग मतलब पूरे टीम के लोगों ने मिलकर सुलझाया। तो सबसे क्रिटिकल केस अभी तक हमको लगा, मतलब पूरा दिल दहलाने वाला केस था, क्योंकि लगातार जो व्यक्ति पेशेंट के जो लड़का था वो बहुत रो रहा था, बोल रहा था कि मेरी मम्मी बच नहीं पाएंगी। अच्छा। और वहाँ के डीएम उनको बहुत परेशान किए थे। अच्छा। चूंकि हम लोग प्रशासनिक अधिकारी तो है नहीं या सरकार में नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम लोग वॉलेंटियर हैं, हम लोग किसी से बात करके ही कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ के अस्पताल में बात की गई, उसके बाद उनको बेड की उपलब्धता कराई गई और वो खुश हुए। फिर मैसेज किए थे, सुबह हम फोन किए थे कि भैया हम लोग का हो गया। तो सबसे वो आत्मसंतुष्टि देने वाली वही एक लम्हा था जो अभिषेक प्रीतम भैया और पूरे टीम ने काम किया है।
ओके सर, आपका ये जो काम है इसे हम भी अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके का मैंने देखा, टीम वर्क देखा, जिस तरीके से काम देखा, और आप खुद मानते हैं कि 500 लोगों का केस जो है आप लोगों ने सॉल्व किया, उन तक ज़रूरी व्यवस्थाएं पहुंचाई, ये बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। और मैं तो चाहूँगा आपका टीम जो है वो इसी तरीके से लोगों की मदद करते रहे, लोगों की हेल्प करते रहे। और बिल्कुल, मतलब हम लोग का कार्य तब तक जारी रहेगा जब तक ये महामारी खत्म नहीं हो जाए, मतलब किसी रूप में न किसी रूप में जारी रहेगा। हम लोगों ने सोचा था कि ग्राउंड पे काम किया जाए, लेकिन सिचुएशन अब कंट्रोल होने लगी, जिससे हम लोग अपने आप को रोकना पड़ा। क्योंकि अगर हम लोग मान लीजिए कि हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, हाँ, तो हम ही लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, तो फिर अगला व्यक्ति को कैसे मदद पहुंच सकता है। बिल्कुल संयम के साथ ही मदद पहुंचाया जा सकता है। तो इसीलिए अभी हम लोगों ने ग्राउंड पे काम करना रोक दिया है। तो विचार था कि ग्राउंड पे भी काम किया जाए, क्योंकि टीम बहुत एक्टिव हो चुकी है। ओके सर, तो आपको और आपके पूरे टीम को सर बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आप लोग निरंतर लगातार ऐसे ही लोगों की मदद करते रहें, और आप लोग ऐसे ही काम करते रहें जो समाज के लिए बहुत ही बेहतर है। और ये काम जो पेंडेमिक में आप लोगों ने किया है वो काबिले तारीफ है सर। बहुत 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 ही ज्यादा शुक्रिया सर, और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए सर। आपको भी बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया रजत जी की आपने मतलब समय निकाल कर हमें इस नेक सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश की। और आप भी हमारी टीम से जुड़े हैं, आप भी एक सक्रिय सदस्य हैं जो लगातार काम कर रहे हैं अपने स्तर पे। बिल्कुल सर, हमारा भी प्रयास है कि लोगों तक मदद पहुंचाया जाए, और यही मकसद भी था मेरा आपसे बातचीत करने का, कि जिस तरीके का आपका काम रहा है वो ऐसे ही लगातार बढ़ते रहे और लोगों तक भी पहुंचे, ताकि लोग और लोगों की मदद हो सके। हम चाह रहे हैं कि मोटिव भी हम लोग का यही है कि लोग किसी भी तरह ठीक हो, स्वस्थ हो। बस हम लोग चाहते हैं कि भारत जैसे पहले था वैसे हो फिर से। ओके सर, आपके सोच को सैल्यूट है। थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। शुक्रिया रजत, शुक्रिया। हाय अग्निमिता, मैं रेडियो मयूर से आरजे रजत बात कर रहा हूँ। हेलो रजत, मैं अग्निमिता गुप्ता, और मैं थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अग्निमिता, एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे जिसके माध्यम से आपकी टीम और आप मिलके लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, राइट? है ऑल ओवर इंडिया लेवल का ग्रुप है कोविड हेल्प के लिए। उसमें काफी मेंबर्स एडेड है। मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम बिहार, एक्चुअली बिहार छपरा के काफी ज्यादा है, बट द थिंग इज कि वो ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं। तो मतलब काम तो काफी अच्छे से हो रहा है, और रोज अराउंड 80-70 केसेस सॉल्व हो जाते हैं उसमें आराम से। पर्सनल लेवल पे मैं खुद भी कर लेती हूँ। ओके, तो आप एक तो आप लड़की हैं, क्योंकि हमारे छपरा में ना एक बड़ा ही एक बैरक बना हुआ है, एक अलग तरीके का सोच है कि लड़की जो है वो किस तरीके से हेल्प कर पाएगी। तो आप किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, पहले तो ये छपरा वासियों को बताएं। जी सर, सबसे पहली बात कि मैं उस ग्रुप में एडेड हूँ, तो मैंने खुद रशीद जो मेन उन ग्रुप के एडमिन है, मैंने उनको खुद मैसेज किया था कि मुझे छपरा के लिए हेल्प करनी है। अगर कहीं पे भी कोई मैं पहले से एनएसएस की मेंबर भी हूँ अपने कॉलेज की, मैं वहाँ वाइस प्रेसिडेंट थी। तो मैंने सोशल वर्क किया है दिल्ली के लिए, और हमेशा से किया है। स्टार्टिंग से 3 साल हो गए मेरे को काम करते हुए। वहाँ पे मैं पढ़ाती हुई थी, मतलब गरीब बच्चों को। तो मेरे को सोशल वर्क करने की आदत है। बट सडन ये हुआ कि मेरे पास, क्योंकि मेरे जूनियर्स को पता था कि मैं सोशल वर्क करती हूँ, तो उनका मेरे पास मैसेज आया कि दी मुझे ये इंजेक्शन की नीड है, और सडन बेड वगैरह के लिए। मैं तब तक इन्वॉल्व नहीं थी इन सब चीज में, क्योंकि कॉलेज का भी वर्क रहता है, मेरा खुद का पढ़ाई है, तो मैं इन्वॉल्व नहीं थी। बट सडन मेरे पास मैसेज आया, और देन मैंने काफी कॉन्टेक्ट किया, और फिर मैंने उस चीज को अरेंज कर लिया। तो मेरे पास वहीं से एक आइडिया है कि हाँ, मैं शायद हेल्प कर सकती हूँ लोगों को। मेरे को ऐसा लगता था कि घर से बैठ के कुछ नहीं हो सकता है। मैं स्टेटस देखती थी बट इग्नोर कर रही थी। बट सडन मेरे को ऐसा फील हुआ कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, क्योंकि वो मैंने इजीली अरेंज करवा दिया। फिर मैंने रशीद को मैसेज किया, क्योंकि उसके थ्रू ही मेरे को लग रहा था कि कुछ हो पाएगा। फिर मैंने उसको बोला कि अगर कुछ ऐसा है तो मेरे को मैसेज करना, मैं उनमें हेल्प करूँगी। फिर मैं उस ग्रुप में ऐड हुई हूँ, और अभी वो ग्रुप काफी सही जा रहा है। तो मेरा स्टोरी ऐसे है कि मैं इसी के थ्रू ऐड हुई, मतलब मैंने सोचा नहीं था, बट हाँ, वो चीजें सही चल रही है। और अभी करंट तो काफी सही है।
ओके, तो अग्निता, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आप किसी की हेल्प करते हो, किसी तक हेल्प पहुँचाते हो, देन उसके बाद स्वास्थ्य विभाग कितनी हेल्प करता है आपकी, कितनी मदद करता है और किस तरीके से मदद करता है, या फिर मदद मिलता है या नहीं मिलता, क्या रिएक्शन होता है, इसके बारे में कुछ बताएं। जी सर, वैसे सर आपके लास्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हाँ छपरा तो आई थिंक कि छपरा में शायद सिर्फ मैं ही होंगी लड़कियों में जो कि इनसे अभी इन्वॉल्व हूँ। हाँ बिल्कुल। तो मुझे लाइक सर मेरे को अच्छा लग रहा है, बट द थिंग इज कि आई रियली वांट कि अगर मेरे दोस्त भी आते, बट हाँ अभी कोई नहीं है ऐसा जो कि, क्योंकि मेरे स्टेटस बहुत लोग देखते हैं बट स्टिल मेरे पास कोई मैसेज नहीं आता है कि हाँ मेरे को हेल्प करना है। तो ये बात सच है कि छपरा में वैसा फैक्ट बना हुआ है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है, बट हाँ वो आई गेस कि दोनों साइड से प्रॉब्लम है। लड़कियों में प्रॉब्लम है कि वो आगे नहीं आती है, और वो जब तक आगे नहीं आएंगी तब तक चीजें चेंज नहीं होगी। बिल्कुल। और ये जो मेरा दूसरा सवाल था कि स्वास्थ्य विभाग कितना हेल्प कर रहा है आप लोग का। हाँ सर, तो दूसरा सवाल है तो हम यही कहेंगे कि अभी चीजें बहुत खराब हो रही है। लाइक आज मतलब अभी जैसे कल परसों तक तो इजीली चीजें मिल रही थी, जो भी चीजें हमें अपडेट हो रही है लाइक ट्विटर पे मिल रहा है, कहीं भी मिल रहा है, लेकिन मोस्टली नंबर बंद मिल रहा है। तो हाँ, लेकिन जैसे परसों एक केस हुआ था कि मुझे गोरखपुर में एक केस सॉल्व करना था, तो मैंने पर्सनल लेवल पे वहाँ की पुलिस से बात की। अच्छा। और वो विद इन हाफ एन आवर कह सकते हैं, मतलब वहाँ पे बेड अरेंज हो गया था। अच्छा। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है वहाँ से डायरेक्ट तो हेल्प मिल जा रहा है, बट हाँ मतलब उस लेवल तक नहीं मिल रहा है, मे बी क्योंकि अब चीजें उतनी अवेलेबल नहीं रह गई और केसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अच्छा अग्निता, जब किसी की आप मदद करते हो, हेल्प करते हो, तो फिर उस बंदे का क्या रिएक्शन होता है, और उसके रिएक्शन के बाद, यानी जो वो रिएक्शन देता है उसके बाद आपको कैसा फील होता है, इसके बारे में जरूर बताइएगा। जी सर, मतलब इस चीज के लिए तो मतलब जैसे कल ही मतलब उसके लिए तो अपने तरफ से तो वर्ड से नहीं होता। कल मैंने जैसे एक ओ पॉजिटिव प्लाज्मा ही ढूंढा था। अच्छा। कानपुर के लिए मैंने बहुत ट्राई किया, लाइक 30-40 कॉन्टेक्ट के बाद मेरे को मिला। अच्छा। 4 दिन पहले कोलकाता में जैसे एक मेरे फ्रेंड है, उसके दादाजी की जस्ट डेथ हुई थी क्योंकि रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। तो उसने मेरे को चीजें भेजी कि मुझे इसको अरेंज करना है, और मैं कोलकाता के लिए मैंने अराउंड 100, मैं कह सकती हूँ कि मैंने 100 जगह से ट्राई कर लिया होगा, बट नहीं मिल रहा था क्योंकि कोलकाता में हर दूसरा इंसान पॉजिटिव है, फैक्ट है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम, लेकिन फाइनली जब वो चीज अरेंज हो गया तो उनके साइड से मतलब वो जो दुआ कह रहे हैं ना कि मतलब एक दुआ लगता है, शायद वही रीजन होगा कि मैं या फिर मेरी फैमिली अभी तक बिल्कुल सेफ है, टच वुड आगे भी सेफ रहे, लेकिन हाँ शायद कहीं ना कहीं दुआ ही लगता होगा। और जैसे आज ही एक सुबह से बहुत लोग परेशान हो चुके थे, एक मेवांता हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, फाइनली वहाँ पे बेड मिला, और मेरे पास यही मैसेज आया कि मतलब मैम बता नहीं सकते कि अभी कितना अच्छा लग रहा है, मतलब बेड मिलना मुश्किल है, और अगर किसी को मेरे थ्रू मिल जाता है तो मतलब वो ब्लेसिंग है और कुछ नहीं कह सकते, उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। ओके। और अग्निता, एक और बात की नेगेटिविटी जो है वो पूर्णतः छपरा में भी फैला हुआ है, लोग नेगेटिव चीजों को सोचते हैं, तो उसमें आप क्या मैसेज देंगे छपरा वासियों को? सर निगेटिव के लिए मैं बहुत पर्सनल लेवल पे बात करूंगी कि अभी 1 महीने पहले जो मतलब क्योंकि कॉलेज से लेके हम लोग हर जगह से प्रेशराइज, हर जगह निगेटिव चीजें ही दिख रही थी, तो मैं खुद भी ओवर थिंकिंग कर रही थी, लाइक रात में नींद नहीं आना, क्योंकि बहुत मतलब अभी ऐसा सिचुएशन है कि आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले यही पता चलता है कि हाँ यहाँ इतनी मौत हुई है, ये चीज है। तो निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन छपरा के लिए ये मैसेज दूंगी कि अभी आपको जितना आप खुद को बिजी रख सको, मतलब क्योंकि मैं 4 दिन से केस सॉल्व कर रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं किसी दोस्त से बात कर सकूँ। तो मेरे पास यही, मेरे फैमिली वाले भी कहते हैं कि तुम कैसे सॉल्व कर रही हो, तुम्हें, क्योंकि बुरा मुझे भी लगता है। कल ही एक केस है जिसमें मैंने कोशिश की लेकिन वो इंसान नहीं बच पाया। बट मैं इतना अगर उस चीज में सोचने बैठ जाऊं कि हाँ यहाँ पे नहीं हो रहा, मेरे पापा ने कल बताया साहिबगंज में 50 से ज्यादा केस आए हैं, लेकिन मैं वहाँ पे बस इतना बोल सकती हूँ, मेरे पापा की खुद शॉप बंद है, मतलब क्राइसिस है। बट अगर हम लोग अब खुद को बिजी रख रहे हैं किसी भी चीज में, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ पढ़ाई करो, मैंने अपने भाई को भी बोला तुम्हें पबजी गेम खेलो, कुछ भी करो, लेकिन जितना अपने आप को बिजी रखो, अपना माइंड नहीं, जब तक माइंड एंगेज है
ठीक है नेगेटिविटी नहीं आएगी, वरना नेगेटिविटी का आना एकदम निश्चित है। वो मैं झेल चुकी हूँ, इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि जितना कोशिश करे लोग किसी भी चीज में बिजी रखे, टीवी वगैरह में नहीं, लेकिन अपने पैशन को फॉलो करे। बिल्कुल पैशन को फॉलो करें और बिल्कुल खुद को पॉजिटिव बनाए रखें, खुद को एनर्जेटिक बनाए रखें, घर में रहें और स्वस्थ रहें। जी सर, क्योंकि अभी इस टाइम में इम्यूनिटी सिस्टम अगर स्ट्रांग बनाना है तो मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रांग होना जरूरी है। इट्स नॉट लाइक सिर्फ फिजिकली जरूरी है। बिल्कुल अग्निता, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और बहुत ही ज्यादा आपको शुक्रिया, थैंक यू हम बोलेंगे, क्योंकि जिस तरीके का काम आप कर रहे हो और छपरा से आप सामने आए हो तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच अग्निता। आपके पास वैसे भी वक्त बहुत कम है और इसमें से इतना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। जी थैंक यू सो मच। तो नमस्कार अनुज, मैं रेडियो मयूर से रजत बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए, शुक्रिया आपको। ओके, तो अनुज मुझे पता चला कि आप लोग बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। तो सर अब पहले अपने बारे में कुछ बताएं और उसके बाद किस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं इसके बारे में बताएं। तो मेरा नाम अनुज कुमार यादव है, छात्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हम, और मेरा घर छपरा हुआ। ओके, छपरा तरैया मेरा घर हुआ। ओके, और जो बात हमारे मन में आई, काफी लोग हैं जो परेशान है इसको लेकर, कोविड को लेकर। हाँ, तो हमारी टीम जो नीतीश जी हैं, आशुतोष हैं और अभय जी हैं। ओके, तो हम लोग ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से हम लोग हेल्प किया जाए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। तो हम लोग ने एक कोरोना हेल्प ग्रुप इंडिया के नाम से एक हम लोग टीम बनाई। ओके, और इस टीम में मतलब भारत के अन्य प्रांत के भी लोग जुड़े हुए हैं। ओके, जैसे कि इलाहाबाद हो गए, जयपुर हो गए और लखनऊ हो गए, गोरखपुर हो गए। ओके, ऐसे हमारे तमाम साथी इसमें मतलब कार्यरत हैं क्रमागत रूप से। जी, तो सर मदद कैसे पहुंचाते हैं एक दूसरे तक? जैसे कि सर इसमें हमारे साथी जो कि इलाहाबाद से हैं, तो वहाँ सर उनको ऐसे ही हम लोग करते हैं, देते हैं, लीड देते हैं, और वहाँ वो लोग संपर्क करते हैं, वहाँ के जो निजी के लोग हैं। हाँ, ऐसे होते हैं। जैसे हॉस्पिटल में आप लोग संपर्क करते हैं, वहाँ बेड के बारे में पता करते हैं। हाँ। ओके, तो अभी तक सर आपने कितने केसेस सॉल्व किए? सर 500 प्लस तो हो ही होंगे, 500 प्लस हो चुके हैं। अच्छा, 500 प्लस केसेस आप लोगों ने सॉल्व कर दिया है। ये तो बहुत बड़ी बात हुई, जहाँ एक तरफ लोगों में डर का माहौल है, लोग घबराए हुए हैं और अभी सरकार और स्वास्थ्य विभाग भी ठीक से मदद नहीं कर पा रही है, और वहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से मदद पहुँचा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर। जी शुक्रिया। हाँ, तो सर जो ऐसे होते हैं केस जो कि हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर हम लोग प्रयास रहता है कि और मतलब केस हम लोग सॉल्व करें। हम लोग कल मतलब 90 प्लस हम लोग केस सॉल्व किए थे। अच्छा, और आज भी हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग प्रतिदिन मतलब काउंट करते हैं शाम को कितना हुआ, और अपने में शाम को एक हम लोग आपस में बात करते हैं किस प्रकार से हम लोग इसको और मतलब प्रगति करें। और हम लोग हमेशा ऐसी रहती है कोशिश और मतलब अधिक प्रयास करें और अभी लोगों तक मदद पहुँचे। अच्छा सर, कभी ऐसा लगता है कि नहीं, आपको लगता है कि यार आपसे बोला जाता है कि थोड़ा बहुत जो है आपको कहीं से सोर्स लेके आना पड़ेगा तब जाके बेड मिलेगा, ऐसी समस्याएं आपके सामने आई है कभी? नहीं सर, नहीं है, ऐसी समस्याएं नहीं आई सर। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग और मैं इसके लिए अप्रिशिएट भी करता हूं आप लोगों को। सर आपको कोई वाकया याद है जिसमें आपने किसी की हेल्प करी हो और फिर आपको लगा हो वाह आज तो मेरा दिन बन गया, या फिर मजा आ गया किसी एक की हेल्प करके? जी, इसके लखनऊ हो गया, लखनऊ वहाँ के साथी फोन किए मेरे पास, तो बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत परेशान हैं और किसी प्रकार की मदद नहीं हो पा रही है। तो हम बोले कि हम प्रयास करते हैं, क्योंकि हम लोग केवल प्रयास ही करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो फिर हम इसको ट्वीट किए हम, और भी मेरे साथी जो नीतीश जी हैं, आशुतोष जी हमारे हैं, तो हम लोग प्रयास किए, फिर हम ट्वीट किए। तो जो अवनीश करण है जो कि IAS सदस्य करके, तो उनके द्वारा मतलब हमको अथी मिल गया, मदद मिल गया, उनको सपोर्ट मिल गया। जी सपोर्ट मिल गया और जाकर उसमें दाखिला हो गए वो। तो फिर उसके बाद युवक का रिएक्शन कैसा था जब आपने उसकी हेल्प करी और उस तक मदद पहुंच गया, तो फिर उसका रिएक्शन कैसा था आपको लेके? सर मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग भी है, वो मतलब क्या बताएं उसको, हम बहुत काफी खुशी हुआ। वैसे मतलब लग रहा था कि वो ऐसा बोल रहा था हमको हम जीवन स्वस्थ कर दिए हो, जीवन स्वस्थ वार दिए हो। हाँ जी, मुझे लगता है कि शायद ये बहुत बड़ी बात होती है जब कोई एक ऐसा इंसान जिसकी आप मदद करते हैं जिसे आप जानते भी नहीं, और फिर वो इंसान आपको इस तरीके से आपसे बातचीत करता है जैसे पूरी जिंदगी जो है बची आपकी वजह से और आपको शुभकामनाएं देता है। ये एक बहुत ही भावुक, बहुत ही इमोशनल पल होता है। जी सर।
सर चूंकि आप केस सॉल्व कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के बीच आप व्यस्त भी होंगे, उसमें से आपने कीमती समय हमें और हमारे टीम को दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको। सर बहुत शुक्रिया सर, आपको भी सर बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू अनुज भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।